महाभारत भाग 22 आदि पर्व अनुक्रमणिका पर्व प्रथमो अध्याय श्लोक संख्या 22। श्लोक है आद्यम पुरुषमीशानम परुहूतम परुष्टोतम शरतमेकशरं भरम वैयकता वैयकतम सनातनम। सरल हिंदी अर्थ। हम उस परमात्मा का स्मरण और वंदन करते हैं जो सृष्टि का आदि कारण, परम पुरुष, समस्त जगत का स्वामी, देवताओं और महान पुरुषों द्वारा पूजनीय है। वही शाश्वत सत्य है। वही ओम रूप एकाक्षर ब्रह्म है। वही प्रकट और अप्रकट दोनों रूपों में विद्यमान तथा सनातन है। भावार्थ। यह श्लोक भगवान के अनेक दिव्य स्वरूपों का वर्णन करता है। यह बताता है कि परमात्मा किसी एक रूप, स्थान या समय तक सीमित नहीं है। वे संपूर्ण अस्तित्व के मूल आधार और परम सत्य है। आद्यम पुरुषम, परमात्मा ही समस्त सृष्टि का मूल है। आद्य का अर्थ है जिससे पहले कुछ भी नहीं था। संसार में जो कुछ दिखाई देता है वे सब परिवर्तनशील है, परंतु परमात्मा अनादि और अनंत है। वे किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से प्रकट हुई है। दार्शनिक संदेश। जो अपने जीवन का आधार परम सत्य को बनाता है, उसका जीवन भी स्थिर और सार्थक बन जाता है। ईशानम, परमात्मा ही वास्तविक नियंता है। मनुष्य स्वयं को बहुत शक्तिशाली समझ सकता है, परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड एक अद्वितीय दिव्य व्यवस्था से संचालित हो रहा है। ईशान हमें स्मरण कराता है कि अंतिम नियंत्रण ईश्वर के हाथ में है। जीवन का संदेश। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करता है, तभी उसके भीतर शांति आती है। परुहूतम परुष्टुतम, परमात्मा सबके आराध्य हैं। देवता, ऋषि, मुनि और ज्ञानी सभी अंततः उसी एक परम सत्य की स्तुति करते हैं। मार्ग अनेक हो सकते हैं, परंतु लक्ष्य एक ही है। दार्शनिक शिक्षा। धर्म का उद्देश्य विभाजन नहीं, बल्कि सभी को एक परम सत्य की ओर ले जाना है। श्रुतम, ईश्वर सत्य ही नहीं, सत्य का शाश्वत नियम भी है। सत्य केवल सत्य बोलना नहीं है। श्रुत का अर्थ है वही दिव्य व्यवस्था जिसके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। सूर्य का प्रतिदिन उदय होना, ऋतुओं का परिवर्तन, कर्म का फल मिलना, ये सभी श्रुत का उदाहरण है। आध्यात्मिक शिक्षा। जो मनुष्य अपने जीवन को सत्य, धर्म और नैतिकता के अनुरूप जीता है, वह इस दिव्य व्यवस्था के साथ जुड़ जाता है। एक अक्षर ब्रह्म ओम संपूर्ण वेदों का सार है। ओम केवल एक ध्वनि नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की मूल चेतना का प्रतीक है। उपनिषदों में कहा गया है कि ओम का ध्यान करने से मन धीरे धीरे बाहरी संसार से हटकर आत्मा और परमात्मा की ओर अग्रसर होता है। दार्शनिक संदेश। अनेक शब्द अंततः उसी एक परम सत्य की ओर संकेत करते हैं। वेयकता वेयकतम, ईश्वर दिखाई भी देते हैं और नहीं भी। ईश्वर मूर्ति, अवतार, प्रकृति, संत और मानवता में प्रकट भी हैं और निराकार ब्रह्म रूप में इंद्रियों से परे भी हैं। इसलिए जो केवल बाहरी रूप में ईश्वर को खोजता है, वे उसके पूर्ण स्वरूप को नहीं जान पाता। जीवन का संदेश। ईश्वर बाहर भी है और हमारे हृदय में भी है। सनातनम, परमात्मा कभी ना बदलने वाला सत्य है। संसार में सब कुछ बदलता है। शरीर, विचार, परिस्थितियां और युग, केवल परमात्मा ही शाश्वत है। जो मनुष्य उस सनातन सत्य से जुड़ जाता है,
वे परिवर्तन के बीच भी स्थित रहता है। समग्र दार्शनिक संदेश ये श्लोक सिखाता है कि परमात्मा ही सृष्टि के आदि, मध्य और अंत हैं। वही निराकार ब्रह्म हैं, वही साकार ईश्वर हैं, वही सत्य हैं, वही संपूर्ण ब्रह्मांड के शाश्वत नियम हैं। उनका अनुभव केवल तर्क से नहीं बल्कि श्रद्धा, साधना, आत्मचिंतन और निष्काम भक्ति से होता है। आध्यात्मिक संदेश परमात्मा ही समस्त सृष्टि के आदि, कारण और अंतिम आश्रय हैं। ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूपों में विद्यमान है। ओम संपूर्ण वेदों और ब्रह्म विद्या का सार है। जो मनुष्य सत्य, श्रत, धर्म और ईश्वर की शरण में जीवन बिताता है, उसका जीवन स्थिर, निर्भय और कल्याणकारी बन जाता है। परमात्मा को बाहर खोजने के साथ साथ अपने अंतःकरण में भी अनुभव करना ही वास्तविक आध्यात्मिक साधना है। हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।